नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। हम 12th क्लास का मैथ जो हमारा चल रहा था और उसमें हमारा चैप्टर था, इसमें था हमारा आयु यानी कि मैट्रिक्स क्या। अब आयु की गुणा क्या होती है, जोड़ना घटाना किस प्रकार से होता है, इससे पहले जो हमारी कई सारी वीडियो आ चुकी है आयु से संबंधित, वो हमने उन वीडियो में करा दिया है। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये है आयु का परिवर्त। कुछ आयु के परिवर्त होंगे, कुछ प्रॉपर्टियां होंगी, इनमें सभी चीजें हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चंस बढ़ने के चांस ज़्यादा रहे तो यहाँ से ज़्यादा चांस होते हैं। दूसरा, यदि आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया, जो इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो है सारणिक, यानी सारणिक में उसका पूरे का पूरा प्रयोग होगा, यानी वहाँ पे जोड़ना भी होगा, उसको घटाना भी होगा, गुणा करना भी होगा और तुलना करना भी होगा, ठीक है। और वहाँ पर परिवर्तन भी करना होता है, क्योंकि जब ए इनवर्स निकालते हैं तो उसमें सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। तो आज हमारा आयु का परिवर्तन, मान लीजिए कोई आयु हमारे पास ए बराबर 2, 5, 6 और 7 है। इस आयु का क्रम क्या है, 2/2 का। क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका परिवर्त करना है। परिवर्त होता है क्या और किस प्रकार से हम इसका परिवर्त करेंगे आपको। अब ये हमारा क्या है, C1 है, ये C2 है, ये कॉलम फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये हमारा R1 है, ये R1 है, और ये हमारा R2 है, ये C1 है और ये C2 है। सबसे पहले तो हमने R1 C1 क्या है, यानी कि रो क्या है, कॉलम क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये R1 है यानी पंक्तियां है, और ये C1 यानी ऊर्ध्वाधर क्या होते हैं, स्तंभ, खंबा बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको हम प्रदर्शित करते हैं परिवर्त। अब इसका हमने क्या करना, परिवर्त करना। अब इसका परिवर्त करने के लिए हम या तो AT से प्रदर्शित करते हैं, A ट्रांसफर बोलते हैं, या फिर A डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इससे हम इसको प्रदर्शित करेंगे, और अब हम क्या करेंगे, इसका परिवर्त करेंगे। परिवर्त करने के लिए जो हमारा R1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, C1 हो गया। 2 और 5 था, 2 और 5 ऐसे होगा। अब हमारा 6 और 7 जो हमारा R2 है वो क्या हो जाएगा, हमारा C2, ठीक है। यानी कि R1 तो बन जाएगा C1 और R2 बन जाएगा हमारा C2। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। अब 2, 6 और 5 और 7 ये क्या हुआ, जो C1 था वो हमारा R1 होगा, और जो हमारा R2 था वो हमारा C2 होगा। यानी परिवर्त करने का तरीका तो है ये, ठीक है। एक और मैं आपको समझा देता हूँ, इसको AT से या A डैश से भी प्रदर्शित करेंगे, आपको पता होना चाहिए। यदि कोई आयु हमारे पास 3/3 का है, 2, 3, 4, 1, 2, 6, 7, 9, 13 इस प्रकार से है, या मान लीजिए ये आयु कितना बढ़ेगा, 3, 4 का। इस आयु का क्रम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें 3 पंक्तियां हैं, R1 R2, ये R1 है हमारा, ये R2 है और ये R3। ये बार बार में इसलिए लिखा है जिससे आपको याद हो जाएगा। यदि आपको पता है तो लिख लेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4। मैंने कहा जो R1 है, जो R1 है हमारा क्या हो जाएगा, वो C1 हो जाएगा, ठीक है। तो AT या A डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यानी जब 2 है और फिर 1 है और ये 7 है और ये हमारा 1 होगा, फिर ये 3 है, 2 है, 9 है और 2 है, ये फिर ऐसे हो जाएगा, यानी कि 4, 6, 13 और 3, ठीक है। तो इस प्रकार का जो क्रम बना है, क्रम कितना का बना, 4, 3 का, क्योंकि परिवर्त कर दिया। अब ये था, अब इसका हमने परिवर्त कर दिया। इसको बोलते हैं, मतलब वहां पर आएगा पेपर में कि आयु A का जो भी देकर रखेगा उसमें संख्या है, आयु A का परिवर्त ज्ञात कीजिए, ठीक है। या फिर आपको बोल देगा कि AT ज्ञात कीजिए, बस प्रदर्शित करना। वो कुछ नहीं कहेगा कि ये बराबर है तो AT क्या होगा, इसका AT क्या होगा या A डैश क्या होगा, ठीक है। तो ये होता है इसका परिवर्त। अब कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं, प्रॉपर्टियां परिवर्त तो बहुत आसान था। यदि सपोज रो यहाँ माइनस होता है या इनमें माइनस होता है तो इनमें भी ऐसे ही माइनस आ जाता है, जहाँ भी जो भी संख्या थी उसी प्रकार से हम उसको प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टियां हैं, अब उन प्रॉपर्टियों की सहायता से भी क्वेश्चंस, यदि कोई आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं या किसी प्रकार का, तो परिवर्त है कोई आयु ये दे रखा है हमें 2, 5, 6, 7, और पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, A डैश का डैश क्या होता है, A, यानी A आयु A के परिवर्त का परिवर्त क्या होता है, आयु A ही होगा। सपोज करो इसका A डैश निकाल दिया हमने, जो कितना 2, 5, 6, 7,
ठीक है। और फिर हमने इसका दोबारा से फिर डेक्स निकाल दिया, तो फिर दोबारा से 5 2 5 6 और 7 इसी प्रकार का हो जाएगा। तो ये कैसा है, जो हमने मानना था वो उसी प्रकार का होगा, यानी कि ए, तो ये इसके बराबर होगा। तो आयु के परिवर्त का परिवर्त क्या होता है, आयु ही होता है जो दे रखा है। पहली प्रॉपर्टी तो हमारी यह है। अब इसमें यानी कि एक प्रॉपर्टी हमारी ए डेक्स का डेक्स बराबर ए होगा। दूसरी हमारी जो प्रॉपर्टी है, यदि कोई आयु a प्लस के b का ये है, तो कोई दो आयु है उनका डेक्स किसके बराबर होगा, a के परिवर्त के और b के परिवर्त के बराबर होगा। दूसरी कंडीशन हमारी ये है। और इसके बाद यदि कोई दो आयु a b इस प्रकार से गुणा में है, तो ये किसके बराबर होगा, आयु b डेक्स और आयु a डेक्स के। अगर आपको कोई आयु a दे दिया इस प्रकार से 1 2 3 4 ये दे दिया, कुछ भी हो सकता है, 3y का 2 का या 3 4 का कुछ भी हो सकता है। तो आपको उसके बाद आयु ए दे दिया और एक कोई आयु बी भी दे दिया, ठीक है। उसी प्रकार से 5 6 7 8 कुछ ऐसे आयु हमारे पास आए हैं एग्जाम में, और फिर हमने प्रॉपर्टी दे दी है। तो हम क्या करें, पहले ए बी की इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई यदि आपका नहीं आती, हमने इससे पहले जो वीडियो बना रखी है उसमें हमने मल्टीप्लाई जोड़ना घटाना सब कुछ बता रखा है, तो आप वहां से इनको देख लीजिए। तो ए बी यानी उनकी पहले मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्या करते हैं, परिवर्त, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। उसके बाद फिर आयु बी का परिवर्त करेंगे, आयु बी का परिवर्त करेंगे, फिर आयु ए का परिवर्त करेंगे और फिर उनके आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो राइट हैंड साइड है वो उसके बराबर आ जाएगी, यानी कि उसी हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए कोई आयु ए और बी है, इनको पहले जोड़िए, यानी पहले इसके साथ ये इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा। जोड़ने का क्रम समान होना चाहिए, वो पता ही है आपको, मैंने इससे पहली वीडियो में सब कुछ बता रखा है आपको। तो ए और बी को जब जोड़ेंगे, ए और बी को जोड़ने के बाद उनका परिवर्त करेंगे, परिवर्त करने के बाद फिर जो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड कैसे करेंगे, पहले ए का परिवर्त करेंगे, फिर बी का परिवर्त करेंगे, फिर उनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये कंडीशन जो भी दे रखी है वो आपको सिद्ध हो जाएगी, चाहे करके देख लीजिए आप, ठीक है। और ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी आ जाए, तो ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। यदि ऐसा कहीं पर आता है एग्जाम में, कहीं भी एग्जाम में आ जाता है भौतिक का प्रश्न में, तो इनको डायरेक्ट आप याद करने की कोशिश करें। एक होता है सम्मित आयु, सम्मित आयु क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम्मित आयु क्या होता है, यानी कि यदि ए आयु कोई ए दे रखा है और उसका परिवर्त ए के बराबर आ जाए, कोई आयु दे रखा जैसे 1 2 और 2 1, ये कोई आयु है ए बराबर, यदि इसका परिवर्त करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 और ये कितना हो जाएगा 2 1, तो इसी प्रकार का होगा। तो ये कैसा है, ये है सम्मित आयु, इसको बोलते हैं हम सम्मित आयु, क्योंकि इसके जैसे ही आया, यानी कि ए परिवर्त बराबर किसके आएगा, ए में, ये होता है सम्मित आयु। एक होता है विषम सम्मित आयु, दूसरा हमारा क्या होता है विषम सम्मित आयु। उसमें क्या होता है, ए का परिवर्त माइनस ए के बराबर आ जाएगा, यानी कि कहीं भी अगर हम उसको परिवर्तित कर रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, हमारा माइनस आ जाएगा। कैसे आएगा ये देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको उसको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ए आयु हमारे पास ये दिया गया 0 माइनस के 3 और 5, ये 3 0 माइनस के 1 और माइनस के 5 दिया 1 और 0, ये इस प्रकार का कोई आयु दिया। जब इसका परिवर्त निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस के 0 प्लस के 3 और माइनस के 5 आ जाएगा। ये माइनस के 3 0 1 और ये 5 माइनस के 1 और 0, इस प्रकार से हमारे पास ये आया। अब जहाँ पर माइनस की था वहाँ माइनस आ गया, इसमें यदि ए इसमें से माइनस कॉमन ले लें हम, तो ये कितना हो जाएगा 0, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा 0 1, अब ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये 0 0 जाएगा। अब इसे क्या हुआ, अब ये क्या बन रहा दोबारा से, ये ए जैसा बन रहा, तो 8
तो x का परिवर्तन किसके बराबर होगा ये, तो ये क्या होगा आयोग का मतलब विषम सममित आयोग, यानी विषम सममित आयोग यदि आपको प्रदर्शित करना है तो इस प्रकार से होगा। आयोग हमारे पास ये था, आपको मैंने सममित आयोग बता ही दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा से यही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया विषम सममित आयोग। विषम सममित आयोग के लिए क्या है, अगर कोई आयोग दे रखा है, इसका परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन करने के बाद इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया। अब देखिए वहाँ पे माइनस, इसमें वहाँ माइनस आ रहा है जहाँ पे प्लस था इसमें, तो अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये दोबारा से माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। देखिए माइनस था तो प्लस और ये प्लस है तो ये माइनस, इसी प्रकार से ये सारे हो गए। अब यो हमने उसके बाद देखा माइनस कॉमन लेने के बाद देखा क्या यही बनना है दोबारा से, तो क्या बनेगा 8x बराबर किसके होगा -1 के। तो अगर ये सिद्ध होता है, यानी कि अगर इस प्रकार से होता है तो उसको क्या बोलते हैं विषम सममित आयोग। अब आयु विषम सममित आयु मैंने आपको करा दिया। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, आयु के परिवर्त का परिवर्त आयु के बराबर होगा। यदि दो आयु को जोड़ना है उसका परिवर्त निकालना है तो आयु ए के परिवर्त और आयु बी के परिवर्त के योग के बराबर होगा, ठीक है। यदि ए बी के दो आयु का गुणन का परिवर्त किसके होगा आयु बी, यानी ये विपरीत हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है, क्योंकि इसमें जैसे हमने ए परिवर्त और बी परिवर्त लिख दिया कि इसमें भी कई बार बच्चे क्या करते हैं ए परिवर्त यानी कि ए बी का परिवर्त क्या आप कर देते हैं ए परिवर्त और बी परिवर्त, ये सबसे ज्यादा गलती होती है इसमें, जो कि इसके बराबर नहीं होता। तो ये कंडीशन ध्यान रखें आप। और सममित आयु क्या होता है ए परिवर्त का ए के बराबर, और विषम सममित आयु क्या होता है हमारा, यदि परिवर्त कर रहे हैं तो -a आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो भी चीजें थी मैंने आपको कराया है, यानी विषम सममित और ये सभी, तो एग्जाम में कई बार आए हुए क्वेश्चंस हैं, बढ़िया एक्सरसाइज है, इम्पोर्टेंट है। तो एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, वैसे तो इसमें कुछ बचा नहीं लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। यानी परिवर्त आयु का किस प्रकार से आप इसके परिवर्त को करेंगे। अब परिवर्त करने के लिए जैसे हमारे पास कोई आयु दे रखा है, ए आयु है हमारे पास 5 6 2 1 3 7 7 और 1 9, ये है। और इसका हमने क्या निकालना, पेपर में आया है यदि a बराबर इतने है तो a का परिवर्त आयु ज्ञात कीजिए, यह आया है 2 बार, तो उसका परिवर्त ज्ञात करने के लिए क्या करें 5 6 2, यानी जो ये है लंबवत हो जाएगा, ये 1 7 1 और ये कितना हो जाएगा हमारा 3 7 9। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ये आयु का परिवर्तन। कई चीजें दे रखी है इसमें, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आयु a बराबर दे रखा है और आयु b बराबर दे रखा है। मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करने वाला क्योंकि बस इसमें हो चुका है। तो a b का परिवर्त किसके बराबर है a के परिवर्त और b के परिवर्त के, तो तुम क्या काम करोगे ये निकालना। तो पहले तो a b यानी कि आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका परिवर्त कर दियो, परिवर्त करने के बाद फिर ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, यानी इसका परिवर्त और फिर इसका परिवर्त की आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। पहले b का परिवर्त रखेंगे फिर a का परिवर्त रखेंगे। तो इस प्रकार से आप ये पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आज हमारा जो आयु था ये समाप्त हो चुका है। आयु में अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं, यानी कि जो भी था मैंने आपको सारा करा दिया। इसके बाद हमारा जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा सारणिक, और सारणिक एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके लिए आपको लगातार हमारी वीडियो मिलती रहेगी। वैसे तो यदि आपने इससे पहले हमारे एक चैप्टर में कराया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो हमने बनाया है केवल वहीं से ही आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि आप हमारी वीडियो के माध्यम से और फिर अपनी बुक जो आपके पास है में क्वेश्चंस निकालते हैं, जैसे परिवर्त की जितने भी क्वेश्चंस हैं या ये भी निकालना, फिर उनका परिवर्त करना, यानी 2 आयु गुणा करना उसका परिवर्त निकालना, यदि ये सब कुछ आप करते हैं पहले हमारी वीडियो देखिए, उसके बाद आप अपनी बुक से करिए, तो मानता हूँ आपको कहीं भी ट्यूशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, आप लगातार हमारी वीडियो यदि देखते हैं तो आप अच्छे नंबर भी पा सकते हैं। धन्यवाद।